क्यों 90% प्राचीन किंवदंतियां अशोक को महान कहती हैं? सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक, भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और चर्चित सम्राटों में से एक थे। किस चीज ने एक भयंकर विजेता को शांति का दूत बना दिया? अशोक ने अपने शासन के शुरुआती वर्षों में कई युद्ध लड़े और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आइए सम्राट अशोक की किंवदंती का अनावरण करें। कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने हजारों लोगों की मृत्यु और पीड़ा देखी, तो वे गहरे पश्चाताप में डूब गए। अशोक ने एक शक्तिशाली और क्रूर सम्राट के रूप में अपना शासन शुरू किया, मौर्य साम्राज्य का बलपूर्वक विस्तार किया। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। भीषण कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपनी जंगों से होने वाला दर्द और विनाश देखा। युद्ध के बाद अशोक ने लिखा कि सच्ची विजय केवल धर्म की विजय है, न कि तलवार की। पीड़ा के दृश्य ने उनका दिल बदल दिया। उन्होंने हिंसा और युद्ध का मार्ग छोड़ने का संकल्प लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और दया, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने अपने जीवन और शासन में गहरी आध्यात्मिकता और नैतिकता को स्थान दिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने धम्म नीति लागू की, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, प्रजा की भलाई और न्यायपूर्ण शासन पर बल दिया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए, जिन पर नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक न्याय के संदेश खुदवाए। अशोक ने अस्पताल, कुएं, सड़कें और धर्मशालाएं बनवाई और गरीबों, बीमारों व पशुओं की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और यूनान तक भेजा, जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए विदेश भेजा। अशोक ने